नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में चंबा के युवक ने जीता स्वर्ण पदक। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर चंबा के रमेश कुमार ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाई है। 2 दिन पहले मंडी में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के 48 किलोग्राम भार वर्ग में भावला पंचायत के धरूडी गांव के रमेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। रमेश ने बताया कि उन्हें बचपन से कुश्ती का शौक था। जब भी वो गांव में कुश्ती देखने या लड़ने का मौका मिलता था तो वो उस मौके को कभी नहीं गंवाते थे। 75 वर्ष बाद पहली बार हिमाचल दिवस पर काजा में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य के गठन के 75 वर्ष बाद काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पहला प्रदेश स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम स्पीति स्थित काजा में 15 अप्रैल को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोग हर त्योहार, उत्सव और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को नई उमंग से मनाते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि लाहौल स्पीति जिला में 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्पीति स्थित ताशी गंग मतदान केंद्र विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। लोकतंत्र के महोत्सव विधानसभा निर्वाचन 2022 में इस मतदान केंद्र पर 100% लोगों ने मतदान किया, जो इस क्षेत्र के लोगों की देश के प्रति प्रतिबद्धता और कर्तव्यपरायणता का परिचायक है। सुक्खू इस दौरान पुरानी धनकर मोनेस्ट्री, काजा मोनेस्ट्री और की मोनेस्ट्री भी जाएंगे। हमीरपुर भाजपा अध्यक्ष का समधी कमरे में जिंदा जला, शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत सनाही के गांव चलैली में एक स्लेट पोस्ट मकान में आग लगने से कमरे में सो रहे 57 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र महंत राम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जिला भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा का समधी था। इस घटना में कमरे के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं अशोक कुमार बतौर शारीरिक शिक्षक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में तैनात थे। वहीं पिछले कल शाम को भोजन करने के बाद वो अपने कच्चे स्लेट पोस्ट मकान के कमरे में सोने चला गया, जबकि उसकी पत्नी सुनीता देवी साथ लगते पक्के मकान में सो रही थी। रात करीब 2 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई और स्लेट टूटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। करीब 3 बजे जब पत्नी की नींद टूटी तो आगे देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक कुमार ने कमरे से बाहर निकलने का काफी प्रयास किया, परंतु आग और धुएं के कारण बाहर नहीं निकल पाया और दम घुटने से अंदर ही गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद आग लगने से उसका शरीर पूरी तरह जल गया। मौके पर पहुंची पंचायत प्रधान सरिता शर्मा ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। सतलुज में नहाने उतरे 2 युवक डूबे, एक को बचाया, दूसरे का शव बरामद। जिला किन्नौर के टापरी पेट्रोल पंप के नजदीक आज दोपहर बाद 2 बजे सतलुज नदी में नहाने उतरे नेपाल मूल के 2 युवक डूब गए। रेस्क्यू टीम ने एक युवक को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरे युवक को नहीं बचाया जा सका। दूसरे युवक का शव करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। वहीं मृतक की पहचान लक्ष्मण बहादुर 27 वर्षीय गांव पालिका जिला सुरकेत अंचल करनाली नेपाल के रूप में हुई है। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए माकपा ने जारी की 4 उम्मीदवारों की सूची। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के बाद अब माकपा ने भी अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चुनाव कमेटी के संयोजक संजय चौहान और सह संयोजक जगत राम ने बताया कि समर हिल वार्ड से मिलिट्री इंजीनियर सेवा से सेवानिवृत्त वीरेंद्र ठाकुर, समर हिल से पूर्व में पार्षद रही दीक्षा ठाकुर को टूटू और DYFI के नेता रहे अमित कुमार को कृष्णनगर तथा सांगटी से कपिल देव शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है। संयोजक संजय चौहान ने बताया कि पार्टी निगम और सरकार की निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी व असमानता पैदा करने वाली नीतियों के विरुद्ध संघर्षरत रही है। HRTC मंडी मंडल में भरे जाएंगे चालकों के 276 पद, इस दिन से शुरू होंगे टेस्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी मंडल में चालकों के अनुबंध आधार पर 276 पदों को भरने जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी मंडलीय प्रबंधक विनोद ठाकुर ने बताया कि निगम की मंडलीय कर्मशाला मंडी में आगामी 17 अप्रैल से 25 मई तक उम्मीदवारों के प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मंडी मंडल के अंतर्गत आने वाले जिन उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन जमा करवाए हैं वो पात्रता रखते हों उन उम्मीदवारों को कॉल लेटर के माध्यम से बुलाया जाएगा। कॉल लेटर के माध्यम से ही उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट की तिथि दी जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट की तिथि के दिन ही उम्मीदवार को टेस्ट देने होंगे तथा अन्य तिथि को टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। सीएम सुखू बोले 7,000 विधवा और एकल नारियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में 7,000 विधवा और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू होने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से सुखू सरकार वित्तीय सहायता देगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बताया कि राज्य सरकार की इस पहल से ऐसी महिलाओं को संबल मिलेगा जो आर्थिक तंगी के कारण अपने आवास का निर्माण करवाने में असमर्थ है। इस योजना की मदद से ये महिलाएं अब अपना घर बनाने में सक्षम होंगी। इससे न केवल महिलाओं को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा अपितु इससे महिलाओं में स्वामित्व और सशक्तिकरण की भावना भी सुदृढ़ होगी। मार्च का वेतन नहीं मिलने पर परिवहन निगम के कर्मियों ने दी संघर्ष की चेतावनी। मार्च का वेतन नहीं मिलने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और प्रबंधक वर्ग को संघर्ष की चेतावनी दी है। इंटक संगठन महासंघ के प्रदेश प्रचार सचिव और जिला कांगड़ा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि आज अप्रैल की 13 तारीख हो गई है, जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम के 12,000 के करीब कर्मचारियों को मार्च की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। वहीं इससे कर्मचारियों को वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पिछले 40 माह का ओवरटाइम व रात्रि भत्ता देना तो दूर, अब सैलरी भी टाइम से नहीं डाली जा रही। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम के महाप्रबंधक व परिवहन मंत्री से मांग की है कि सैलरी का भुगतान शीघ्र किया जाए, अन्यथा इंटक संगठन महासंघ संघर्ष का बिगुल बजा देगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी महाप्रबंधक और सरकार की होगी। ओपीएस की एसओपी को मंजूरी, विभिन्न विषयों के लेक्चर स्कूल न्यू के भरे जाएंगे 530 पद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने ओपीएस की एसओपी को मंजूरी दी और न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के शेयर को अगले महीने से बंद करने का निर्णय लिया। वहीं बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर स्कूल न्यू के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन एमोल्यूमेंट्स पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम 4 एवं नियम 15 के अंतर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। वहीं सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन को समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान। पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।